लाल किला एक ऐसे इंसान की सोच जिसने इस किले को देश के लिए अमर बना दिया। इस किले को बनाने वाले शख्स थे शाहजहां। उन्होंने ही ताजमहल और जामा मस्जिद भी बनवाई थी। शाहजहां ने जब आगरा की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का सोचा था, उसके बाद से ही इस किले को बनाने का काम शुरू हुआ। सन 1639 से शुरू होकर 1648 में काम पूरा हुआ। फिर समय का पहिया घूमा और मुगल एम्पायर के अंत के साथ इस देश और किले पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया और काफ़ी लंबे समय तक अपने कब्जे को जमा कर रखा। 15 अगस्त 1947 को इस देश और किले को आज़ादी मिली और देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। उसके बाद से आज तक हर साल 15 अगस्त को देश के प्राइम मिनिस्टर इस रीत को निभाते आ रहे हैं। आपके और हमारे लिए हमने गाइड हायर किया ताकि हम और आप बहुत सी ऐसी अनटच्ड बातें जान सकें जो शायद अभी तक आपने या हमने नहीं सुनी। हमारे आज के लाल किला के सफ़र में अंत तक बने रहें ताकि इससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें आप जान सकें और समझ सकें। हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आए हैं लाल किला और हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं आगे का व्यू। एंड तक जरूर बने रहिए। अब हमने लिया है एक गाइड जो हमें बताएगा कि अंदर क्या क्या है और उसके बारे में बताएगा। 215 है, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं, उनसे मिलवाते हैं। ये हमारे गाइड हैं जिन्होंने बोला है कि अंदर 12 महल हैं जो पूरा वो आपको बताएंगे हमें और घुमाएंगे। लाल किला 250 एकड़ में फैला हुआ एक बेहद खूबसूरत किला है। इसके अंदर 12 अलग घूमने के महल और जगह हैं। इस किले के 4 दरवाजे हैं: लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, जमुना गेट और सलीम गेट। रात के समय इन गेटों को बंद कर दिया जाता था और लाल किले से लग करके एक नहर बनाई थी जिसमें पानी भरा रहता था। रात के समय उसमें मगरमच्छ और अजगर छोड़ दिए जाते थे ताकि रात में कोई भी किले में चुपके से चढ़ने की कोशिश ना कर सके। लाल किले के अंदर जो बाज़ार आज के समय में लगती है उसे मीना बाज़ार या छत्ता चौक कहते हैं। छत्ता चौक कहने के पीछे का कारण इसके छत्ते जैसी गोलाई वाली छत होना है। मुगलों के समय में यह बाज़ार सिर्फ बृहस्पतिवार को लगती थी। इस मार्केट में सब महिलाएं होती थी, सामान बेचने वाली और ख़रीदने वाली। पुरुषों के लिए जो बाज़ार लगती थी वो चांदनी चौक थी। शाहजहां की बेटियां थी रोशनारा और जहानारा। वो अपने सजने संवरने के सामान इसी मीना बाज़ार से लिया करती थी। इस नौबत खाने को लेकर गाइड ने हमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करके दिखाई और सुनाई जो सच में अलग लगी। आइए उसको देखते हैं। बड़े बड़े पिताजी और बोलते हैं धीरे बोलो, दोबारा के भी कान होते हैं, बोलते नहीं। पब्लिक जा रही है, आ रही है, पब्लिक को ये नहीं पता इसमें है क्या चीज़। दादी का दादी दादी का दादी है, मम्मी मम्मी है, मम्मी है। मैं कह रहा हूँ दादी है, मम्मी है। कोई आने उन्हें लगा कि आप अभी भी स्टोरी सुना रहे हो। मम्मी का दादी का दादी नहीं है, मम्मी है। बातें करवाओ मम्मी से। हेलो, आपने यहाँ से बोलना, सुनना भी और बोलना भी, ठीक है। आप इधर आओ। गंगा तुम जाओ उधर, तुम यहीं रहो, तुम इधर जाओ। चलो यहाँ पे मुंह लगा के बोलो, यहाँ पे क्लोज जाके। हाँ मम्मी मम्मी, हाँ मुझे आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे आ रही है क्या? आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ पे और उसको भी रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी। मम्मी मम्मी से बात हो गई तुम्हारी, आ जाओ। नहीं नहीं उन्होंने कर ली, बहुत है। वो कह रहे नहीं नहीं सही, मैंने सुन लिया उसको। वो कह रही मेरे को मम्मी की आवाज़ आ रही है। चलो चलो। तो अब हमें किस तरफ ले जा रहे हैं आप? 12 महल है, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। अच्छा, नहाना धोना उधर सब। तो हम नेक्स्ट स्टेप है उसमें जा रहे हैं, आगे देखते हैं।
किले के अंदर मेन चीज़ क्या, दीवाने आम दीवाने खास। ये दीवाने आम है, इसको कोवल कोट भी बोलते हैं, आम दरबार। चलो। ये है दीवाने आम। दीवाने आम, जिसको आम दरबार या कॉमन कोर्ट भी बोलते हैं। शाहजहाँ इस दरबार में अपने चारों बेटों के साथ बैठा करते थे, जो उसके सिंहासन के चारों पिलर के साथ लग करके खड़े रहते थे। उसकी दोनों बेटियां खिड़कियों में बैठा करती थी। दरबार में किसी भी आम व्यक्ति को जो भी समस्या होती थी, वो राजा के वजीर असफ खां को बताते थे, और फिर उसके बाद राजा का सिंहासन सफ़ेद मकराना से बना हुआ है, जो राजस्थान में मिलता है, और इसी से ताजमहल भी बना हुआ है। दीवाने आम में पूरे 60 पिलर लगे हुए हैं, और सभी पिलर में नीचे की तरफ मस्जिद से मेल करती हुई और ऊपर की तरफ कमल के फूल से मेल करती हुई आकृति डिज़ाइन है, जो हिंदू और मुस्लिम के इस दरबार में बिना किसी भेदभाव के होने का प्रतीक मानी गई है। दीवाने आम के पार्क में ऐसा वाइट मार्बल लगा हुआ था, जो गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म रहता था, जिसे अंग्रेज यहाँ से उखाड़ करके अपने साथ लेके गए, और इसका कुछ हिस्सा विक्टोरिया म्यूजियम कोलकाता में अभी भी रखा हुआ है। इसमें पत्थर बिछा होता, मार्बल ऐसा था, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, ऐसा मार्बल था। जब यहाँ से अंग्रेज लोग गए हैं, इसको फाड़ के ले गए कलकत्ता विक्टोरिया म्यूजियम में, वहाँ जाके लगाए हैं कलकत्ता विक्टोरिया में। आज भी लगे हो, यहाँ का पत्थर है, देखो विक्टोरिया में। दरबार में जब कभी कोई व्यक्ति किसी बड़े जुर्म में लिप्त पाया जाता था, तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती थी। राजा के पास 2 हाथी थे, जिनके सामने उस मुजरिम को इस दीवाने आम के सामने पार्क में छोड़ दिया जाता था, जिसके बाद हाथी ही उसका फैसला करते थे, या तो वो जिंदा रहे या कुचल के मारा जाए। तो ये अगला महल है, जिसके बारे में अब उनको कुछ जानने को मिलेगा। सामने देखो, है ना, ये दो कमरे इस साइड में है, 2 कमरे इस साइड में। वे है लेडीज, ये है जेंट्स। लेडीज जेंट्स क्या करते थे, मेकअप करते थे, श्रृंगार करते थे, इसमें फिर गाना बजाना, मौज मस्ती, डांस करते थे। रंग महल है। रंग महल ये बीच में महल है, देखो इस महल में पीछे से पानी चलता है। फिर ये मुगलों के टाइम में फुहारे चलते थे। नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट फालतू सामान रखने के लिए। शाहजहाँ की घरवाली थी मुमताज़, वाइट बिल्डिंग, उसका म्यूजियम वो खाली कर दिया, उसके कपड़े श्रृंगार चूड़ियाँ सब वो सामने म्यूजियम है, उनमें शिफ्ट कर दिया। प्योर रंग में ये है एक खास महल। इस महल में राजा रानी आराम करते थे और सोते थे। इस महल के बाएं हिस्से में वो सर्दियों में आराम करते थे, और दाहिने हिस्से में वो गर्मियों में। दाहिने हिस्से का कमरा यमुना नदी के पास बना हुआ है, जिससे इस कमरे में नदी से होकर झरोखे से ठंडी हवा आती रहे। शाहजहाँ ने ताजमहल और लाल किला यमुना नदी के पास बनाया, क्योंकि जब कभी भी उसे इन दोनों जगह में से कभी भी कहीं भी जाना होता था, तो वो बहुत कम समय में वहाँ पहुँच सके। देखो, ये है किले का 3रा गेट, जमुना गेट। मुगलों के टाइम में बस गाड़ी नहीं होती थी। शाहजहाँ पाट की नाव में यहाँ से बैठकर आगरा जाते थे, आगरा जल्दी पहुँचने के लिए। पानी से वो दीवाने आम था, ये दीवाने खास। ये सिंहासन है शाहजहाँ का। दीवाने खास। शाहजहाँ इस दीवाने खास में अपने खास लोग जैसे रानी, मंत्री, सेनापति आदि के साथ बैठा करता था। वो सब यहाँ बैठ के मीटिंग किया करते थे। इस महल की छत और दीवारों में सोना चांदी लगा हुआ था, लेकिन अंग्रेज यहाँ से सब कुछ निकाल के अपने साथ लेके चले गए। मुगलों के समय में बिजली नहीं हुआ करती थी। जितने भी डिज़ाइन इन महलों में बने हुए हैं, वो सब छेनी और हथौड़ी से हाथ की मदद से बनाए गए हैं। मुगलों के टाइम में बिजली नहीं होती थी। ये देखो, छेनी हथौड़े से बना रखे हैं, छेनी हथौड़े से टुक टुक टुक।
आजकल बिजली से बना है। ये किला शाहजहाँ ने बनवाया, शाहजहाँ का लड़का औरंगजेब, उसने मोती मस्जिद अपनी स्पेशल बनाई। औरंगजेब, जिसे मुगल शासकों में सबसे क्रूअल शासक माना जाता रहा है, ये शाहजहाँ के 4 लड़कों में से एक था। औरंगजेब सभी भाइयों में से सबसे तेज था। औरंगजेब कारीगर था, सिलाई का। उसने टोपी और चटाई बेच के अपने लिए अलग मस्जिद बनाई, जिसको मोती मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद के लिए उसने किसी भी भाई से कोई भी मदद नहीं ली। नमाज पढ़ ले। मोती मस्जिद, सोना चांदी हीरा मोती वाइट बिल्डिंग, हीरा महल, हीरा महल। इसके पीछे देखो 2 खिड़की जाके जंगल झरोका 2, जो लाल पत्थर है वैसे मुगलों के टाइम में जमना करती थी। ये शाहजहाँ, ये शौकीन था ज़्यादा फिशिंग की, वहाँ बैठ कर जमुना नदी से काटते थे, फिशिंग करते, मछली का शिकार मारते थे। सामने गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस इनके रिश्तेदार मेहमान सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए गेस्ट हाउस। ये हाउस टाइम का मुगल गार्डन, मुगल गार्डन। मुगलों के टाइम में डॉक्टर नहीं होते थे, इसमें घास जड़ी बूटी आयुर्वेदिक के पेड़ लगाते थे। ऐसी वही गोट के इस्तेमाल करते हैं, बुखार वैद वगैरह, वैद जड़ी बूटी। घर पे खिड़की दरवाज़ा बनाते हैं, सागवान का पेड़ सबसे महंगी लकड़ी है। खिड़की दरवाजे जो बनाते हैं सागवान। उसके नीचे देखो छोटी छोटी आली घरों पर, नीचे छोटी छोटी आली है ना, इसके आगे भी है, ऊपर भी होती है। इसका नाम है सावन, उसका नाम भादो। सावन भादो सब है, सावन का महीना चले गया, अब भादो लगा हुआ। सावन के महीने में गांव में लेडीज पेड़ पे रस्सी डाल के झूला झूलती, गाना गाती है, गीत गा के मस्त हो जाती है सावन के महीने में। इसके पीछे पानी का टैंक खड़ा करते, पानी का टैंक। पानी का टैंक आपने शायद ना देखी, पहले चमड़े की मशक होती थी। देखी नहीं देखी ना, मैं पहले कह रहा हूँ। मैंने देखी है फोटो में। चमड़े की मशक से भर के इसमें टैंक में बीच में पानी डालते थे। अच्छा, खोल के देखिए। बिल्डिंग जफर महल, जफर महल लाल बिल्डिंग। ये बहादुर शाहजहाँ ने जफर ने लास्ट में एक बिल्डिंग बनाई थी। हाँ, बहादुर शाह जफर। ये लास्ट का मुगल रह गया था, लास्ट का मुगल। हाँ। बहादुर शाह इसमें जफर। क्या ऊपर जाने के लिए कोई पौड़ी जीना नहीं बना रखा, फुहारे चलते रहते, पानी से भरा रहता था। अच्छा, छोटी सी चांदी की नाव होती थी। हाँ। नाव में बैठ कर जब ऊपर जाते थे इसके लिए। अच्छा, बहादुर शाह जफर जो भारत देश के आखिरी मुगल शासक थे, कहते हैं उन्हें 132 सालों तक कब्र भी नसीब नहीं हुई थी। ये हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जिसमें हम हार भले गए थे, लेकिन हिंदू और मुसलमान क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी और उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। बहादुर शाह जफर शायरी और हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत किया करते थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने ही सभी राजाओं को एकजुट करके सम्राट के तौर पर उनका नेतृत्व किया था, और जिसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। सो गाइस, हमने घूम लिया है पूरा लाल किला, और हमारे गाइड अंकल ने हमें बहुत अच्छे से बताया है सब कुछ। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय।